नमस्कार, मैं डॉक्टर मनोज पांडे। आज एक बहुत ही खुशी का अवसर हमारे बीच देखने को मिल रहा है। काफी समय से हम लोग एक नई एक्टिविटी प्लान कर रहे थे कि हम एल्यूमिनाई को कैसे गैदर करें। चूंकि उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी का इतिहास ही रहा है कि प्रीवियसली उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी होटल मैनेजमेंट में बहुत अच्छे ग्रेजुएट्स यहाँ से निकाल रखे, नंबर्स इन थाउजेंड्स। तो आउट ऑफ देम आज हमें हमारे मास्टर्स करे हुए मैं इंट्रोड्यूस भी कराता हूँ, साथ ही साथ डॉक्टर आदर्श पंत हमारे बीच आए हुए हैं। अभी वर्तमान में वे जीबी पंत इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट जो हल्द्वानी में ही है उसको इसके डायरेक्टर है, आज हमारे बीच आए हुए हैं और उन्होंने यही से मास्टर्स इन होटल मैनेजमेंट भी किया हुआ है। और आज हमारे एक बहुत ही खुशी का माहौल इसलिए भी है क्योंकि हमारे एल्यूमिनाई रहे श्री डॉक्टर हेमचंद जोशी जी, वे आज अनंता रिजॉर्ट्स जो कि जयपुर में है, उदयपुर में है, रणथंभौर में है, कई सारे आउटलेट्स को आज वे एज ट्रेनिंग प्लेसमेंट मैनेजर के तौर पर देख रहे हैं। तो हमने उनसे कांटेक्ट किया और आज वी आर थैंकफुल दैट ही जॉइंड अस टुडे इन दिस टॉक। So I welcome you here in Uttarakhand Open University today. Thank you, sir. हमको पता है कि hospitality industry में there is scope for all the people who are trained in a particular area, चाहे वो hospitality के core areas हो या entire जो भी हो। हमारे यहाँ जब शुरुआत हुई थी तो हमने सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, मास्टर्स, ग्रेजुएशन सब कुछ चलाया। हम हॉस्पिटैलिटी में पीएचडी भी लॉन्च करने को थे ऑलमोस्ट, बट कुछ दिक्कतें रही, हम आगे इसको कैरी नहीं कर पाए। बट एक अच्छी बात आप लोगों से मैं अनाउंस करना चाहूंगा कि वेरी सून वी आर गोइंग टू लॉन्च द प्रोग्राम ऑफ असिस्टेंट होम स्टे मैनेजर। तो होपफुली हम विंटर सेशन से इसको शुरू कर रहे हैं। मैं आपको इनवाइट करने का पीछे मेरे कारण भी ये था कि मैं आप लोगों से इसके फ्यूचर को जान पाए, क्योंकि आप लोग डील कर रहे हैं इंडस्ट्री को, आप लोग रियल ग्राउंड पर काम कर रहे हैं और इससे हम जान पाएंगे और हमारे जो व्यूअर्स हैं, हमारे जो ऑडियंस है, हमारे जो आने वाला फ्यूचर जो हमारा लर्नर है, वो आपके व्यूज को लेकर के अपना करियर सेट कर पाए। तो आई एम अगेन थैंकफुल, मी विद माय कलीग प्रिया आल्सो, वी वेलकम यू हियर। मैं पहले डॉक्टर आदर्श से बोलना चाहूंगा कि वे पिछले 5-10 सालों से इस इंडस्ट्री को डील कर रहे हैं, उनके एचआर को, उनके जीएम को, और वो प्लेसमेंट भी देख रहे हैं। तो वे क्या जो यूथ है हमारा, उसको लेकर के आप क्या बेसिक डिफिकल्टीज फेस करते हैं? लाइक बच्चा आया, आपने ट्रेनिंग दी, उसके बाद प्लेसमेंट करा, इंडस्ट्री के साथ कैसे कोरिलेट कर पाते, क्या डिफिकल्टीज आप आज फेस कर रहे हैं? सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, आपने हमें इनवाइट करा। वी आर प्राउड एल्यूमिनाई ऑफ उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी। It has been I have been associated with this industry since 2008 से मैं इस हॉस्पिटैलिटी लाइन में हूँ। और सर हमारा तो राज्य ही ऐसा है कि यहाँ की इकोनॉमी ही मेजर टूरिज्म पे ही निर्भर करती है। यहाँ कोई फैक्ट्री सिस्टम तो ज्यादा है नहीं, सबसे ज्यादा पर्यटन। और यहाँ के यूथ को दो चीजें सबसे ज्यादा पसंद आती है, एक तो उनको आर्मी की तरफ झुकाव होता है, दूसरा उनका हॉस्पिटैलिटी की तरफ। मैक्सिमम लोग जुड़ना चाहते हैं, या तो आर्मी जाना चाहते हैं और सेकंड ऑप्शन उनका होटल मैनेजमेंट होता है। आज दुनिया की पूरी इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा होटेलियर्स उत्तराखंड के हैं सर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आपकी प्रॉपर्टी में भी काफी सारे उत्तराखंड के हैं। तो बच्चों को पता होता है यहाँ के कि हमने करना क्या है, और यही जील उनका ना कि वी हैव टू परफॉर्म, इसी कारण से इंडस्ट्री उनको पसंद भी करती है। अब चैलेंजेस क्या होते हैं सर? एक तो इंटीरियर्स में अभी भी बहुत सारी चीजें नहीं पहुंच पाती हैं हमारी। अब जब से ये चीजें ऑनलाइन हो गई तब से फिर भी एडवर्टाइजमेंट और मार्केटिंग थोड़ा इजी हो गया। अदरवाइज पहले डोर टू डोर जाना, समझाना लोगों को कि किस तरीके से क्या क्या प्रोग्राम्स होते हैं, आप आगे जुड़ सकते हो, वो जानते थे हमको काम क्या करना है, लेकिन क्या प्रोसेस है वो नहीं पता था। अभी इट हैज बीन क्वाइट इजी नाउ। तो अब बच्चों से मिलना, बच्चों को समझाना, हम लोग का क्या काम होता है, जैसे वी कैटर 150 स्टूडेंट्स एट अ टाइम। तो उनको समझाना कि आपको किस इंडस्ट्री में जाना है, उसका प्रोसेस क्या है और उसकी एसेंशियलिटीज क्या है, रिक्वायरमेंट्स क्या है, और उनको पॉलिश करना थ्रू आउट। और उसके बाद में फिर उनको मीट करा देना इंडस्ट्री से, जो कि डॉक्टर हेम सर हैं, ये काफी समय से मेरे साथ जुड़े हुए हैं और काफी सपोर्ट रहता है स्टूडेंट्स को डील करने में। अब वहां पे उनकी नर्चरिंग टीम के पास होती है, मतलब होटल के पास। जी। तो इट हैज बीन ओवरऑल नाइस एक्सपीरियंस। और सबसे अच्छा ये लगता है एट द एंड ऑफ द डे कि जो बच्चा हमारे साथ जुड़ा वो 1 साल 1.5 साल के अंदर किसी न किसी रोजगार से जुड़ गया। अभी एक नई संभावना, आपने बोला कि हम लोग होम स्टे मैनेजर का कुछ प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं।
अर्लियर जब हम लोग विजिट टूर करते थे ना सर, पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, तो कुछ एक प्रॉपर्टीज होती थी जहाँ जो मेन रोड में होटल्स है जहाँ पे हम स्टे कर पाते थे कि यहाँ रुक सकते हैं, वहां रुक सकते हैं। अभी तो क्या है, हर जगह पे एक ना एक आपको एकोमोडेशन यूनिट दिख जाएगी, क्योंकि जैसे उत्तराखंड गवर्नमेंट ने जब से होम स्टे स्कीम को वो करा है ना प्रमोट, बहुत सारी रहने के लिए जगह हो चुकी है और दे आर डूइंग वंडरफुल, एक्सेप्शनली गुड। नमस्कार सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। सर, एज वी आर टॉकिंग अबाउट द होम स्टे, जो मेरा थोड़ा बहुत इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस है, अराउंड 10 years ऑफ एक्सपीरियंस इन द इंडस्ट्री, उसके हिसाब से मैं कुछ बेसिक चीजें पहले शेयर करना चाहूंगा, है ना। अभी जो करंट 2024 का नीति आयोग का डाटा है एज जिसके लिए होम स्टे के रिगार्डिंग, सो इस टाइम पे एज अगर मैं इंडिया का डाटा के हिसाब से देखूं तो इस टाइम पे उत्तराखंड में सबसे ज्यादा होम स्टेज हैं, अराउंड 5000 होम स्टेज। इसके बाद हिमाचल में है, देन गोवा में है और वेस्ट बंगाल इस पार्ट में है। बट जो नीति आयोग का डाटा वो बोल रहे हैं कि ये 11% की ग्रोथ से लगातार बढ़ रहा है। दैट मीन कि अभी जो करंट मार्केट है वो 4700 करोड़ के आसपास का है, बट ये नेक्स्ट 2031 तक ये डबल होने का चांस है। तो हमारे पास इस स्कोप में बहुत सारा स्कोप है। सो आप ये कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, पहले बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। अब मेजरली इंपॉर्टेंट थिंग ये है इस कोर्स को, जो सर मेरा पार्ट है बेसिकली ट्रेनिंग्स का, तो मैं ये चीज बताना चाहूंगा कि एसेंशियल स्किल्स क्या रिक्वायर्ड है, वो जरूरी है, जो हम एज अ इंडस्ट्री में हम लोग जो 5 स्टार होटल्स में फॉलो करते हैं, मोनो स्किल्स के बारे में बात करना चाहूंगा। सो मेजरली आती है हमारी कोर स्किल्स। कोर स्किल्स में जैसे कि हमारा जो कोर डिपार्टमेंट है जिसको हम ऑपरेशन स्किल्स बोलते हैं, जैसे कि आपका हो गया गेस्ट का चेक इन करवाना, चेकआउट करवाना, गेस्ट का वेलकम करना, या हो गया हाउसकीपिंग का रूम क्लीनिंग हो गया, मेंटेनेंस हो गया। तो इसमें बेसिक स्किल्स क्या क्या चाहिए बच्चे को, उसको जैसे मैं रूम क्लीनिंग की बात करूं तो गेस्ट को जो हमारा बच्चा है उसको ये नॉलेज होनी चाहिए कि ये केमिकल जो R1 to R9 है, इनका यूज कहाँ पे होगा, इनका डाइल्यूशन क्या होगा, इसका सेफ्टी कैसे, इनसे सेफ्टी कैसी होगी। दूसरी चीज ये तो हो गई हमारी ऑपरेशनल स्किल्स। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि कम्युनिकेशन स्किल्स। मेजरली अगर हमारे पास कोई गेस्ट आ रहा है तो उससे बात पोलाइटली कैसे करनी है, ये मेजर इंपॉर्टेंट है। दूसरा है टेलीफोन स्किल्स, बच्चे को सीखना बहुत जरूरी है कि हाउ टू पिक द कॉल, हाउ टू होल्ड द कॉल, हाउ टू हैंग द कॉल, ये बेसिक है। और इसके अलावा आजकल आप देख रहे हैं जैसे सोशल मीडिया का जमाना हो गया है, मैक्सिमम जो पोटेंशियल क्लाइंट हमारे पास आ रहा है वो आता है सोशल मीडिया मार्केटिंग से, व्हाट्सएप मार्केटिंग से। तो आज की डेट में ये भी एसेंशियल हो गया है कि बच्चा आपका मेल राइटिंग सीखे, उसको हम स्किल दें। हाउ टू कंफर्म एक बुकिंग है, उसको कैसे कंफर्मेशन मेल देगा। ऐसे ही अगर कैंसिलेशन कराएं तो कैंसिलेशन मेल कैसे करेगा, व्हाट्सएप कम्युनिकेशन कैसे होगा। ऐसे एसेंशियल स्किल्स में, इसके अलावा अगला जो मेजर मुझे लगता है एसेंशियल स्किल है बच्चे के लिए, वो ये है कि वो जितने भी हमारे ओटीए हैं, ओटीएस के बारे में सीखे। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मैं हम ट्रिप एडवाइजर पे अपने होम स्टे को ऑनलाइन करेंगे, ठीक है। ऐसे ही मैं बोल रहा हूँ कि मैं किसी भी और भी ओटीए पे कर रहा हूँ, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि उसको उसके बारे में नॉलेज हो। दूसरा, उसको ये पता हो कि लिस्टिंग कैसे करनी है, उसको ये करना है कि मुझे कितनी एचडी क्वालिटी की फोटोज में प्रमोट करनी है। उसे ये जरूरी है कि ऑनलाइन रिव्यूज को कैसे मैनेज करेगा, उसका रिप्लाई कैसे करेगा। तो ये बेसिक स्किल्स बच्चे को होनी चाहिए। उसके बाद अगली जो इंपॉर्टेंट स्किल जो मुझे लगता है वो है कि फाइनेंशियल स्किल्स। कोई वो एक अकाउंटेंट तो हायर नहीं करेगा, एक छोटा सा होम स्टे चला रहा है, ठीक है। सो उसको ये बेसिक फाइनेंस स्किल होनी चाहिए, फाइनेंस नॉलेज होनी चाहिए, टैक्स की नॉलेज होनी चाहिए, है ना। बेसिक कंप्लायंसेस की नॉलेज होनी चाहिए कि अगर मैं उत्तराखंड स्टेट में अपना होम स्टे चला रहा हूँ तो मुझे ये नॉलेज होनी चाहिए कि कौन कौन से मुझे आपके एसेंशियल लाइसेंसेस चाहिए होंगे। ये बेसिक रिक्वायरमेंट है, ये उसको पता होना चाहिए। अगली इंपॉर्टेंट जो स्किल आता है, जैसे हम होम स्टेज की बात कर रहे हैं, इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वो लोकल कम्युनिटी को भी प्रमोट करे, लोकल कल्चर को प्रमोट करे, ठीक है। तो मेरे हिसाब से थीम बेस्ड, ठीक है। तो हर एक होम स्टे की एक यूएसपी होनी चाहिए, यूनिक सेलिंग पॉइंट। जैसे हम करते हैं, जैसे हमारे पास हमारे मैक्सिमम होटल्स राजस्थान में हैं, तो हम जो हाई टी करते हैं उसमें हम कभी कालबेलिया डांस करवाते हैं गेस्ट के लिए, परफॉर्मेंस करवाते हैं, कभी घूमर परफॉर्मेंस करवाते हैं, या कभी हम टी के लिए स्पेशली आपका टी टपरी का सेटअप देते हैं ताकि गेस्ट को रियल एक्सपीरियंस हो, है ना। सो ये सारे एक्सपीरियंस, अब ये एक्सपीरियंस क्या क्या हो सकते हैं। ये एक्सपीरियंस हो सकता है कि वो किसी विलेज का टूर करवा दे। एक स्टोरी टेलिंग आती है, स्टोरी टेलिंग में हम बोलते हैं एक प्रोसेस होता है जिसमें लोकल आर्ट,
कल्चर, हेरिटेज को समझाया जाए, ठीक है। अभी ये सारी स्किल्स बच्चों को हमें देनी पड़ेंगी ताकि बच्चा आगे फ्यूचर में अच्छा कर सके। अगली इंपॉर्टेंट जो स्किल मुझे लगता है वो ये है कि मार्केटिंग और प्रमोशनल स्किल्स। नॉर्मली अब वो एक सोशल मीडिया कंटेंट हायरिंग नहीं कर सकता है, कंटेंट मैनेजर हायर नहीं करेगा बच्चा, तो उसके लिए उसको बेसिक रील्स कैसे बनानी है ये बहुत जरूरी है। वो उसको कैसे प्रमोट करे, अपना प्रोडक्ट कैसे सेल करे, तो ये बेसिक स्किल्स हैं जिन पे अगर काम करेंगे तो बच्चा अच्छा कर सकता है। और 2-3 चीजें किसी भी होम स्टे के लिए जो जरूरी होती हैं सर, सबसे पहले सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से वो बिल्कुल सेफ जगह होनी चाहिए, है ना। सबसे जैसे किसी भी होटल लाइन का आप रेस्टोरेंट का लो, उसका लो, सिक्योरिटी उसकी अच्छी होनी चाहिए। सेकंड है कि बेसिक एमिनिटीज लाइक उसका बेडिंग, जो बेडरूम है उसका एक बेडिंग एक बढ़िया सा होना चाहिए, क्योंकि गेस्ट जो भी आएगा दूर से तो वो बेसिक एमिनिटीज तो चाहेंगे, है ना। फूड वो कल्चर पे डिपेंड करता है, वो किस रीजन में जा रहा है, उसको वहीं क्या लोकेलिटी सर्व कर रही है, और मतलब उसको ऐसा लगे कि आई एम अवे फ्रॉम होम, इट शुड बी अ होम अवे फ्रॉम होम। सो सर इसमें मैं 2-3 चीजें और ऐड करना चाहूँगा। जैसे सर ने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि अबाउट द माइंडसेट। बहुत सारे बच्चों के लिए, जैसे कि सर के इंस्टीट्यूट से मेरे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं और भी बहुत ऑल ओवर इंडिया से बच्चे आते हैं, है ना। तो माइंडसेट बहुत जरूरी है सर। अगर बच्चे का इनिशियल लेवल पे माइंडसेट किया जाता है कि ये इंडस्ट्री आपको थोड़ा सा क्या होगा इनिशियल लेवल में टफ है, क्योंकि अभी बच्चे का क्या नॉर्मल रूटीन है, ही जस्ट केम टू, अभी अपना कॉलेज आया, दिन भर पढ़ाई करा, शाम को घर गया, सो गया। अब जैसे इंडस्ट्री में गया तो मिनिमम 9 से 10 घंटे का उसको वर्कलोड उसको काम करना पड़ेगा, बिल्कुल इन्वायरमेंट बदल जाएगा और ये डेली बेसिस पे होगा, है ना। तो वहां पे क्या होता है, बहुत सारे बच्चे फिर टूट जाते हैं। तो ये इनिशियल लेवल पे ये बच्चे का माइंडसेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे अभी हमारी बात हुई, आप सब लोगों ने अच्छे से बताया, इससे इतनी चीज तो साफ हो गई है कि कहीं ना कहीं जो बच्चा बेसिक ट्रेनिंग लेकर उठता है, होम स्टे आया तो होटल इंडस्ट्री से ही है। yes, तो हम होटल इंडस्ट्री की बेसिक्स टर्मिनोलॉजी पर आपने बात की, yes, चेक इन चेकआउट से आपने रिजर्वेशन और इसको प्रमोट कैसे करें, सारी समरी आपने पूरा सिलेबस समझा दिया, एक अगर इन शॉर्ट कहूं। yes, बट मैं या फिर उत्तराखंड सरकार भी आज ये सोचती है कि बच्चा एक सर्टिफिकेट लेकर के वो बाहर जा करके जॉब के लिए जा रहा है। हम लोग, आप ट्रेनर हैं, आप वहां पर बच्चे को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। हम क्या चाहते हैं कि ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा कि हमारा बच्चा एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ को मोबिलाइज करे, आने वाले 2-4 सालों में वो इस कैपेबिलिटी में आ जाए कि खुद अपना करने की उसके अंदर कुछ ऊर्जा आ जाए। इसमें आप थोड़ा सा एनलाइट करें इस मैटर को कि हमारा बच्चा उत्तराखंड का, हमारा गांव का उत्तराखंड का बच्चा पढ़े लिखे सब कुछ करे, होटल इंडस्ट्री में जाना जरूरी है। बिकॉज अगर होम स्टे खोलता भी है या अपना बेकरी शॉप भी खोलता है तो ही नीड टू नो व्हाट इज हाइजीन, ही नीड टू नो हाउ टू हैंडल गेस्ट, मतलब बात कैसे करनी, जैसे सर ने बताया। तो मैं चाहता हूँ ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है जिस पर मैं चाहता हूँ आपके अगले 5 मिनट हमारी चर्चा इस पर हो कि उसको हम ये एम्पावर कैसे करें बच्चे को कि तू खुद कर सकता है। सर एक टाइम था कि स्टूडेंट्स जो भी पढ़ने के लिए आते थे, तो उनका ये एम होता था कि हम बढ़िया जॉब पाएं, ठीक है, और फॉरेन जाना है, ये सब करना है और सेटल होना है। अभी इट हैज चेंज ना, सब लोग वापस आना चाहते हैं। कुछ स्कीम्स गवर्नमेंट की ऐसी चली हैं कि बच्चा खुद ही मोटिवेटेड है। अब दिस इज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ इंस्टीट्यूशन, जिस इंस्टीट्यूशन में बच्चा पढ़ रहा है उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने स्टूडेंट्स को एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स के बारे में भी जागरूक करें। उनको बताएं कि गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड इतनी सारी सहूलियतें दे रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इतनी सारी आपको फैसिलिटीज दे रही कि आप अपना बिजनेस कर सकते हैं। 1-2 साल 3 साल इंडस्ट्री में जाइए, खूब सारे एक्सपीरियंस गेन करिए। कोई बागेश्वर से, कोई अल्मोड़ा से, कोई सोमेश्वर से, कोई पिथौरागढ़ से, कोई धारचूला से, आप अपनी जगह पे जाके 5 लोगों को रोजगार देने लायक बनिए। टारगेट ये लेके चलिए कि अपना कमाए, 4-5 साल बाद अपनी नेटिव प्लेस को हमें सर्व करना, और ये क्लासरूम स्टडी से ही शुरू हो जाना चाहिए। इनफैक्ट ये स्कूल से ही शुरू हो जाना चाहिए कि बच्चों तुम जो भी करो अपनी जगह को मत छोड़ो, 2-4 साल 5 साल बाद आप वापस आओ। ये शायद मेरी भी यही सोच है और आप इसके एग्जाम्पल हो, आपकी भी यही सोच है कि आप अपनी जगह को नहीं छोड़ना चाहते। सो सर जैसे आपने बताया कि कोई भी एक बच्चा जो यहाँ से पढ़ के जाता है ना, आज हम देख रहे हैं कि उत्तराखंड में काफी सारे विलेज गोस्ट विलेजेस हो गए हैं, लोग बाहर जा रहे हैं, पलायन हो रहा है, ठीक है। तो इसमें कहीं ना कहीं कुछ पुरानी नीतियां रही हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ये हो पाया। लेकिन अभी जो करंट गवर्नमेंट है वो काफी सारी स्कीम्स चला रही है, जिसके थ्रू चाहे वो दीनदयाल होम स्टे वाला स्कीम हो या मल्टीपल होम स्टे जो मैंने पढ़ा है ना, सो उसके थ्रू क्या कर रहा है, बच्चे को क्या बोले सब्सिडाइज लोन मिल रहा है, काफी सारी चीजें मिल रही है। तो इस पे काफी सारा काम हो रहा है अभी।
सो जैसे मैंने पहले बात करी, मैंने बोला कि अगर कोई बच्चा खुद से अपना करना चाहता है तो मैंने इनिशियल स्किल्स पे बात करी। हाँ तो ये इनिशियल स्किल्स, ये जैसे सर ने बोला इंस्टीट्यूट से स्टार्ट होता है, वहीं पे हम ज्यादा से ज्यादा फोकस करें बच्चे को कि आपको ये सारी चीजों पे थोड़ा सा ध्यान देना है और आगे अपने ही एरिया को सर्व करना है, ठीक है। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे अगर हम अपने एरिया को सर्व करेंगे, हमारे ही गवर्नमेंट को सारा टैक्सेशन जाएगा तो राज्य का ग्रो होगा। बिल्कुल। तो इस चीजों में हमें इनिशियल लेवल से ही बच्चों को काम करना पड़ेगा, मेरा ये मानना है। बहुत बढ़िया। और हमारा राज्य तो चलता ही पर्यटन पे, यहाँ की सबसे मेजर इंडस्ट्री टूरिज्म। अब आप नैनीताल की बात करो सर, छोटी सी जगह, हाँ। आप बता सकते हो कि नैनीताल में कितनी प्रॉपर्टीज होंगी छोटी बड़ी मिला के? 2-3 साल पहले का डाटा है मेरा कि 700+ छोटी बड़ी प्रॉपर्टीज नैनीताल जैसी छोटी सी जगह में 2-5 किलोमीटर के। अभी तो उत्तराखंड इतना बड़ा है, तो यहाँ मेजर आपका ये समझ लीजिए कि इंडस्ट्री ही टूरिज्म। अगर हम उसके बारे में जागरूक नहीं कर सकते अपने स्टूडेंट्स को तो फिर क्या ही। और हम तो प्रोग्राम ही वही कर रहे हैं, हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म, जिससे बच्चा थोड़ा सा अपनी ही लाइन में जुड़े जो वो चाहता है। और अभी क्या है, जैसे सर ने बोला ना, गवर्नमेंट की जैसे दीनदयाल उपाध्याय उसमें स्कीम है जिसमें लोन में सब्सिडी वगैरह मिल रही है, कई सारी मुद्रा योजना चल रही है। और जिन जगहों से ये बच्चे हैं, इंटीरियर से हैं, लोग वहां पे जाना चाह रहे हैं। एनसीआर में लो, आप सैटरडे देखो, हल्द्वानी पूरा जाम, काठगोदाम से ऊपर आप जा नहीं सकते। वीकेंड्स पे पूरा दिल्ली हरियाणा की गाड़ियां आपको यहाँ दिख रही हैं। क्यों दिख रही हैं? क्योंकि वो लोग सब शांति की तलाश में आ रहे हैं, और हमारे बच्चों के लिए, हमारे लोगों के लिए काफी मौके होते हैं इससे। बहुत बढ़िया डिस्कशन रहा। बस एक आखिरी 1 मिनट और लेना चाहूंगा आप, क्योंकि लंबा ड्यूरेशन रहता है। अब मैं जानना चाह रहा हूँ कि हमारे सर ने पूरा रिकॉर्ड नीति आयोग से लेकर के इतना बढ़िया रिकॉर्ड हम लोग को बताया कि वो मेरे को भी खुद आज सोचता हूँ कि आज गूगल करूंगा। मैं अब आप लोग कितने अनुभवी लोग हैं, आप लोगों से मैं जानना चाह रहा हूँ कि जो होम स्टे एक टेक्निकल पाथ से जाए आदमी, 5000 का रिकॉर्ड सर ने बताया, और 5000 में से हो सकता है कितने लोग हॉस्पिटैलिटी की पढ़ाई करके गए होंगे, कितने नहीं होंगे। आप थोड़ा सा इस मैटर पर बात करने हमको बताएं कि क्या जरूरी है कि एक होम स्टे संचालन के लिए ये पाथ सही है जो होम स्टे ट्रेनिंग वाला चल रहा है पाथ, क्या सबको एब्जॉर्ब करना चाहिए? यस सर, मेरा इसको पर्टिकुलरली मानना है कि करना चाहिए। बिकॉज सर, ट्रेनिंग एक ऐसी चीज है जो आपको एक प्रोफेशनल बनाती है ना। एट द एंड ऑफ द डे जब भी हम क्या काम कर रहे हैं, जब भी हॉस्पिटैलिटी की जहाँ पे बात आती है, वहां पे आपको इमोशंस भी चाहिए, एक्सप्रेशंस भी चाहिए। सिर्फ इनके बिना काम नहीं हो पाएगा सर, है ना। अब मैं आपको बोलूंगा कि जैसे कोई भी एक पर्टिकुलर चीज लेते हैं, मैंने बोला एक गेस्ट आया है मेरे पास जिसको मुझे एक रूम देना है, ठीक है। और आपको भी पता है कि रूम इज अ पेरिशेबल कमोडिटी हमारे हॉस्पिटैलिटी के हिसाब से। अगर आज बिका, आज रेवेन्यू आएगा, फिर उसका रेवेन्यू कभी नहीं आएगा, है ना। सो अगर उस रूम को, उसको प्रॉपर्ली उसको प्रिपेयर करना नहीं आ रहा है, आजकल बेसिक नीड्स क्या है, सबसे पहले ये समझना जरूरी है, गेस्ट की बेसिक नीड्स क्या है। उसको एक वेल वेंटिलेटेड रूम चाहिए जिसमें बेसिक एमिनिटीज हो, उसमें बेसिक फैसिलिटीज हो, आपकी वॉशरूम एमिनिटीज, रूम एमिनिटीज हो गया। दूसरा चीज हो गया आपका इंटरनेट फैसिलिटी हो, है ना। ये बेसिक नीड्स हैं। और सेफ्टी हो, प्राइवेसी हो, यही बेसिक रिक्वायरमेंट है। ये सब हम कब दे पाएंगे? जब हम उनको ट्रेन करेंगे। और ट्रेनिंग इस मेजर है, मेरा पर्टिकुलरली मानना है कि इसको ट्रेनिंग जरूरी है। एंड होम स्टेज के लिए एक और चीज है सर कि जिस जगह पे है वो ना, तो फॉर एग्जांपल कोई कॉर्बेट जैसी जगह में अगर जंगल के किनारे है चीजें, तो उसमें चेंजेस नहीं करनी चाहिए। कोई रिवर के किनारे है, अगर उस पे स्पेशलिटी, मतलब एनवायरनमेंट से उसका बिल्कुल नाता होना चाहिए कि जिस जगह पे वो है। जैसे फॉर एग्जांपल आप हरिद्वार में अगर किसी होम स्टे में जाते हो तो इट शुड फील लाइक क्या है यार, होली गंगा के किनारे, ऋषिकेश में है, या हम पिथौरागढ़ में तो हम जंगल के किनारे, कॉर्बेट में। एनवायरनमेंट के साथ होम स्टेज का एक नाता हमेशा बना रहना चाहिए। मतलब उसका ज्यादा चीज चेंज नहीं करनी, वरना कंक्रीट में तो दिल्ली में भी रह रहा है, गुड़गांव में भी रह रहा है, तो यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ की स्पेशलिटी की बात है। तो मेरा मानना ये है कि आपको ज्यादा चीजें एनवायरनमेंट से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए व्हाइल रनिंग योर होम स्टे। हमारे जो बच्चे वर्तमान में यहाँ पर ओपन एंड डिस्टेंसिंग से पढ़ाई चल रही है, मैं आप लोगों से एक शॉर्ट में जानना चाहूंगा, क्योंकि आप बाहर से देखते हैं, हम अंदर से जो फील करते हैं, क्या मैसेज इन जनरल देना चाहेंगे हमारे ओपन एंड डिस्टेंसिंग के लर्नर्स के लिए? सर, मेजरली मेरा पर्टिकुलरली ये मानना है, जितने भी स्टूडेंट्स आपके यहाँ पे काम कर रहे हैं, उनको ये मेजरली ध्यान रखना है कि प्रैक्टिकल स्किल्स पे ज्यादा फोकस करना है। मेरा पर्टिकुलरली मानना है, ठीक है। आप जितना प्रैक्टिकल स्किल्स पे फोकस करेंगे, बिकॉज नाउअडेज एवरीथिंग इज गोइंग टू डिजिटल। आप भी देख रहे हैं आजकल एआई का जमाना है, मल्टीपल चीजें हो रही हैं, तो न्यू स्किल्स जो भी मार्केट में आ रहे हैं उनको सीखने की कोशिश कीजिए।
आप जो पर्टिकुलर कोर्स कर रहे हैं, सिर्फ मैं होटल इंडस्ट्री से रिलेटेड हूँ, बट मैं और भी लोग को बोलना चाहूंगा कि जो भी आपके इंडस्ट्री में नया स्किल आ रहा है उसको सबसे पहले अडॉप्ट करने की कोशिश कीजिए। तो ये मेरा पर्टिकुलर पढ़ाई इज ए नेवर नेवर एंडिंग एंडिंग प्रोसेस। हम लोग 2018 तक ऐसा समझ रहे थे कि हम लोगों ने कंप्लीट पढ़ाई करी, उसके बाद में ये हुआ चलो लेट्स गो फॉर Masters. मास्टर्स करा, उसके बाद ये हुआ कि अब लेट्स गो फॉर पीएचडी, वो भी करा। तो सर जब एक वर्किंग प्रोफेशनल कर सकता है तो जो भी हमारे मैक्सिमम स्टूडेंट्स होते हैं वो वर्किंग प्रोफेशनल्स जी, हैं। जी। यूयू की वजह से इतना अच्छा मंच मिला है ना जी। कि आप कुछ भी करते कर हो, सकते अपनी पढ़ाई के ऊपर काम कर सकते हो। बिल्कुल। तो आई मस्ट से कि आपको अपनी पढ़ाई को कभी भी नहीं छोड़नी, कुछ ना कुछ ऐड ऑन करते जी, हैं जी। और यूयू हमेशा उसमें आपकी हेल्प करता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। Thank you, sir. थैंक यू सो मच।